हाँ तो बच्चों, आज हम सब कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये बच्चों पुरानी बुक है, अब नई एनसीईआरटी बुक में हो सकता है इसका जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.5 ना होके 1.3 या 4 दिया हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन से अपरिमेय। तो जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें हमको छांटना है कौन कौन सी संख्या परिमेय होंगी और कौन कौन सी अपरिमेय। चलिए देखिए, तो देखिए इसमें हमको छांटना है कौन कौन सी संख्या परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, √5, जो कि हमको ये देखने में ही लग रहा है क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है बच्चों, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम हल करेंगे तो 3 प्लस के √23, ये माइनस √23, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 3। अब देखिए बच्चों, ये 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। आगे देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें √7 से ये √7 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, 2/7, जो कि ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। आगे देखिए बच्चों, 1/√2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो √2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो बस हमको यहाँ पे देख कर बताना है बच्चों क्यों परिमेय होगी और क्यों अपरिमेय होगी। ठीक है, पांचवा देखिए, पाई हमारा क्या होता है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये हमारा पहले का, ये 5 क्वेश्चन थे। दूसरे प्रश्न का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला है, देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है, इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये क्या है, एक दूसरे में गुणा के रूप में है। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 3 का हम 2 से गुणा करेंगे एक बार, पुनः 3 का √2 से गुणा करेंगे। तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो 3 का 2 से गुणा करेंगे, प्लस 3 का √2 से गुणा करेंगे, पुनः प्लस 3 का, देखिए √3 का 2 से गुणा करेंगे, फिर √3 से √2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आएगा क्या, 3 दूनी 6, प्लस 3 √2, प्लस यहाँ पे जब गुणा होगा ये तो 2 √3, और प्लस √ से √ जब गुणा करेंगे तो ये √3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा हल। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा, 3 × 3, फिर इसका इसके साथ, तो माइनस के, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, √3 × 3, और प्लस के फिर इसका इसके साथ, तो √3 × 3, माइनस इसका इसके साथ, तो √3 × √3। ठीक है, अब आगे देखिए, तो 3 में 3 का गुणा होगा 9, माइनस के 3 √3, और ये प्लस के 3 √3, माइनस के, जब बच्चों ये गुणा होगा तो सीधे आ जाएगा 3। रूट में संख्या अगर दोनों समान होती है तो गुणा में दोनों रूट गायब हो जाएंगे और संख्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 9 में से 3 गए, देखिए बचेगा हमारा 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम बच्चों हल करेंगे a + b के होल स्क्वायर से। सर्व समीकरण जो हमारा है a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + के 2ab। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो इसको मान लेंगे बच्चों a और इसको मान लेंगे b। अब इस रूप में हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे
अंडर रूट के 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित अंडर रूट के 5 इंटू अंडर रूट के 2। तो ये जब 2 बार गुणा होगा बच्चों तो अंडर रूट के 5 गुणित अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 2 गुणित अंडर रूट के 2 प्लस 2 5 दूनी 10 अंडर रूट के 10। तो आगे देखिए ये रूट से रूट गायब हो जाएगा और यहाँ से एक 5 आएगा तो 5 प्लस ये भी हो गया 2 प्लस के 2 अंडर रूट के 10। तो 5 2 7 7 प्लस के 2 अंडर रूट के 10। ये बच्चों हमारा सरल हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडर रूट के 5 माइनस के अंडर रूट के 2 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 2। तो बच्चों इसको हम ऐसे कर लेंगे हल, इसका इसमें गुणा तो अंडर रूट के 5 इंटू अंडर रूट के 5 इसका इसके साथ तो प्लस अंडर रूट के 5 गुणित अंडर रूट के 2 माइनस इसका इसके साथ तो अंडर रूट के 2 गुणित अंडर रूट के 5 माइनस इसका इसके साथ तो अंडर रूट के 2 गुणित अंडर रूट के 2। तो बच्चों होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 दूनी 10 अंडर रूट के 10 माइनस के अंडर रूट के 10 और माइनस के 2। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5 माइनस के 2 बराबर 3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा के डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमको केवल लिखना बस पड़ेगा, तो लिखेंगे। तो बच्चों इसमें दिया है कि पाई बराबर सी बटा के डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि इसका लिखेंगे इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है, ठीक है। स्मरण रहे कि याद रहे कि बच्चों याद रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से एक स्केल से या किसी है ना अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब ठीक है तब आपको केवल एक सन्निकटन एक है ना सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। परिमेय यहाँ बच्चों मान प्राप्त होता है, ठीक है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी है ना, सी या डी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे सी या डी अपरिमेय है, सी या डी अपरिमेय है। बस बच्चों हमको बस ये लिख देना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 4।
चौथा कह रहा है संख्या रेखा पर अंडर रूट के 9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखिए, तो बच्चों सबसे पहले हमको कहा था 9 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है कि स्केल की सहायता से 9 सेंटीमीटर की एक दूरी लेनी है। तो देखिए, यहाँ से 9 सेंटीमीटर की देखिए एक दूरी लेनी है बच्चों, और इसको मान लेते हैं ए बी। जो ये दूरी होगी, इस दूरी को मान लेते हैं बच्चों ए बी। यहाँ से इसकी दूरी है कितना, तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी हमको और ले लेनी है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमको 1 सेंटीमीटर की दूरी और ले लेनी है। ठीक है, ये हुआ, इसको मान लेंगे बिंदु सी। यहाँ से और इसकी दूरी कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब हमको बच्चों करना क्या है, देखिए हमको करना क्या है कि प्रकार की सहायता से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो टोटल दूरी है, यहाँ से आधे से अधिक दूरी का नाप लेकर, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक अनुमान लगा लेंगे कि आधा यहाँ पाएगा मध्य बिंदु, तो इससे अधिक दूरी लेकर हमको चाप काटना है। तो देखिए, आधे से अधिक थोड़ा दूरी ले लेंगे बच्चों। तो मान लेते हैं यहाँ से हमने दूरी लिया, यहाँ से, और यहाँ पे एक चाप इधर से काटा और वही चाप नीचे भी काट दिया बच्चों। पुनः क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से और बच्चों यहाँ से है ना। तो देखेंगे जो दोनों बिंदुएं जहाँ कट रही हैं, दोनों चाप जहाँ कट रहे हैं, इसको हम मिला देंगे। तो जब हम मिलाएंगे बच्चों ये, अब ये क्या हुआ कि इन दोनों रेखाओं का ये मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ की दूरी का ये मध्य बिंदु हो गया। तो चाहे प्रकार में आप यहाँ से यहाँ की दूरी भर लेंगे, है ना, प्रकार में यहाँ से यहाँ की दूरी भरिए, और चाहे इधर से, दोनों की दूरी सेम होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी देख रहे हैं, बिल्कुल सेम है। चाहे यहाँ से दूरी भरिए और चाहे यहाँ से यहाँ की, दोनों की दूरी सेम आएगी। अब हमको करना क्या है बच्चों, जो हमारा बिंदु यहाँ पे था बी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे, तो हमको करना क्या है कि यहाँ से जो मध्य बिंदु है, यहाँ से हमको क्या करना है, एक अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, तो देखिए जब इसको खींचेंगे तो यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचेंगे तो ये ऐसे होके जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना होता है कि जो हमने 9 सेंटीमीटर तक दूरी का रेखा खींचा था, उसके अंतिम बिंदु से यहाँ पे एक सीधे लंब रेखा खींच देंगे। लंब रेखा बच्चों उसको कहते हैं जो 90 अंश का कोण बनाती हो इस रेखा के साथ, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हो। ठीक है, ये जो कोण बने आपका, ये 90 अंश का बने। अब हमको करना क्या है कि जो ये रेखा यहाँ पे काटी हुई है, इस बिंदु पे, यहाँ से इसकी दूरी हम यहाँ पे भर लेंगे प्रकार में। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, और यही दूरी हमको क्या करना है बच्चों, यही दूरी यहाँ से लेकर, देखिए अभी नहीं आ पा रहा है इसमें, तो देखिए यहाँ से ये दूरी लेकर हमको क्या करना होगा कि यहाँ से एक चाप खींच देना होगा। ठीक है, और जो ये चाप जाएगा बच्चों, इस रेखा को हम आगे और बढ़ा देंगे। जो हमारी ये रेखा है इसको हम क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब बच्चों हम बढ़ाएंगे इसको,
तो ये रेखा ऐसे चली जाएगी और जो जिस बिंदु पर ये चाप काटा है यही बिंदु बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये जो बिंदु होगा वो क्या होगा, अंडर रूट के 9.3। यही हमको संख्या रेखा पे दिखाना था। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो निकल के आएगी बच्चों, तो कितना आएगी, अंडर रूट में 9.3। तो देखिए यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी आ रही है, यही दूरी हमको कहलाएगी यहाँ से यहाँ की दूरी अंडर रूट के 9.3। ठीक है बच्चों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। पहला है 1 के अंडर रूट के साथ। तो देखिए इसमें लिखेंगे बच्चों हम लोग कि हर का परिमेयीकरण करने पर लिखेंगे हर का, है ना, हर का परिमेयीकरण करने पर तो हर का जब हम बच्चों परिमेयीकरण करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन था 1 के अंडर रूट के साथ गुणे अंडर रूट के 7 के अंडर रूट के 7। तो अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ से 1 में अंडर रूट 7 का गुणा हो जाएगा अंडर रूट के 7 और बटा के यहाँ से जो बच्चों गुणा होगा तो हमारा आ जाएगा क्वेश्चन में, देखिए ये दिया था ना 1 के अंडर रूट 7, जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 और 7 क्या हो जाएगा बच्चों, हम इसमें ऐसा काम करते हैं कि हर एक परिमेय संख्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए दूसरा, तो देखिए लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर हर का करने पर, तो बच्चों जब इसका हम परिमेयीकरण करेंगे तो अंडर रूट के 7 माइनस अंडर रूट के 6 जो हर है इसमें यहाँ से प्लस कर देंगे और इसी संख्या से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट के 7 प्लस अंडर रूट के 6 बटा के अंडर रूट के 7 प्लस के अंडर रूट के 6। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसको तो हमारा ऊपर आ जाएगा 7 अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के 6 बटा के ये हो जाएगा अंडर रूट के 7 का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, चूँकि इसको हम एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी के रूप में इसको जब हम हल करते हैं तो हमको पता है बच्चों a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस के बी। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट के 7 प्लस अंडर रूट के 6 बटा के 7 माइनस के 6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट के 7 प्लस अंडर रूट के 6 बटा के 1। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में जब हम परिमेयीकरण करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे तो होगा क्या हमारा बच्चों, 1 के अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 2 इंटू अंडर रूट के 5 माइनस के अंडर रूट के 2 बटा के अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के 2। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जब गुणा होगा यहाँ पे तो अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के 2 बटा के अंडर रूट के 5 प्लस के अंडर रूट के 2 और अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा सरसमीका है, तो यहाँ पे होगा अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के 2 बटा के 5 माइनस के 2। तो सीधे ये मान निकल के आएगा अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के 2 बटा के 5 माइनस के 3, सॉरी 5 में 2 गया 3 आ जाएगा, है ना। अब यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे क्या,
अंडर रूट के 7 माइनस के 2 इंटू अंडर रूट के 7 प्लस के 2। यहाँ पे चिन्ह जो हर में है उसका चिन्ह बस परिवर्तित करके हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा ये सरल समीकरण के रूप में आ जाएगा, है ना। तो अंडर रूट के 7 प्लस के 2, तो यहाँ पे होगा क्या कि अंडर रूट के 7 प्लस के 2 और नीचे हो जाएगा बच्चों अंडर रूट के 7 माइनस के 2। एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस के 2, या इसको हम बच्चों लिखेंगे कि अंडर रूट के 7 प्लस के 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट के 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे अंडर रूट के 7 प्लस के 2 बटा के, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2 दूनी 4, तो अंडर रूट के 7 प्लस के 2 और बटा के 3। तो यही बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर।